मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू मेहनत तो करके देख, तू मेहनत तो करके देख। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स, जो कि विश्व के महान विचारक या दार्शनिक कह सकते हो, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो दर्शन दिया मार्क्सवाद के नाम से, ये मानो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आज उन्हें महान दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की, जो कि प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कह सकते हो या वैज्ञानिक समाजवाद का पिता भी इन्हें कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आप देखोगे राजनीति विज्ञान के सिलेबस में, चाहे वो बीए फाइनल का सिलेबस हो, चाहे आप देखोगे एमए प्रवेश राजनीति विज्ञान का सिलेबस हो, जहां पे पाश्चात्य विचारक होंगे वहां कार्ल मार्क्स जरूर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि कहा जाता है कि महान पुरुषों की जीवनियां हमें पढ़नी चाहिए, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, और उन्हीं में से एक है कार्ल मार्क्स। तो आज हम किसकी बात करेंगे? कार्ल मार्क्स की, जो कि देखोगे प्यारे विद्यार्थियों, कार्ल हेनरिक मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था। तो कहने का मतलब ये जर्मनी के रहने वाले थे, अंत में इंग्लैंड की नागरिकता ले लेते हैं, जिसे आधुनिक युग के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से गिना जाता है। मार्क्स पहला समाजवादी नहीं बल्कि पहला वैज्ञानिक समाजवादी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जरूर ध्यान में रखना है। मार्क्स का जन्म एक सुखी मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में पश्चिमी पर्सा के ट्रिब्ज नगर, जो कि राइन नदी के तटवर्ती भाग जर्मनी में है, वहां पे 5 मई 1818 को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 14 मार्च आज ही के दिन, जो कि कार्ल मार्क्स का आज ये कह सकते हो पुण्यतिथि है, 1883। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें कार्ल मार्क्स की, जो कि आगे देखोगे आप, उनके पिता एक वकील थे, हर्शल मार्क्स। उनके बाल्यकाल से, जो कि वो 6 वर्ष का था, तब ही उसके माता पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, यहूदी धर्म छोड़ करके। प्यारे विद्यार्थियों, वे हिगल के द्वंद्वात्मक दर्शन से प्रभावित हुए थे। कहने का मतलब कार्ल मार्क्स पे हिगल का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद में उन पर वेस्टफैलियन का भी प्रभाव पड़ा। वे उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जो कि कहा जाता है 15 अप्रैल 1841 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रेटिक और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये विषय भी कई बार पूछा जाता है कंपटीशनों में कि कार्ल मार्क्स ने जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी उसका विषय क्या था, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना। प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभ से ही मार्क्स और वेस्टफैलियन की पुत्री जेनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और 1843 ईस्वी में 25 वर्ष की आयु में मार्क्स ने जेनी से विवाह कर लिया था। जेनी बहुत खूबसूरत थी, जबकि कार्ल मार्क्स बदसूरत थे, लेकिन वही बात है, उनके प्रति प्रेम था, इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया। अनेक बार अपने विचारों के कारण आपत्तियां सहने और अनेक देशों से निकाले जाने के बाद 1845 में वह इंग्लैंड में पहुंचा, जहां उनकी मित्रता एक उद्योगपति एंजल से हुई। वह
19वीं सदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक मित्रता बन गई। तो कार्ल मार्क्स की दोस्ती मित्रता किससे हुई थी? इंग्लैंड के एक उद्योगपति जिसका नाम था एंजल्स, उनके साथ हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के साथी या मित्रता या दोस्ती किसके साथ हुई थी। उसके बाद उन्होंने साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 द कम्युनिटी मैनिफेस्टो की रचना की। कार्ल मार्क्स मूलतः दार्शनिक और एंजल्स अर्थशास्त्री था, ये बात जरूर ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है साम्यवादी घोषणा पत्र। कब लिखी गई? 1848 में। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स और उसके मित्र एंजल्स के द्वारा। जबकि कार्ल मार्क्स कौन थे? मूलतः एक दार्शनिक विचारक थे। और जबकि एंजल्स कौन थे? एक अर्थशास्त्री था, उद्योगपति था। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है ये पुस्तक, बहुत बार पूछी जाती है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तकें बताइए, तो इसे आपको जरूर ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आगे देखो, 1881 में पत्नी का निधन हुआ। 3 पुत्रियां जीवित रही, जेनी, एलियोनोरा तथा लोरा। जबकि एडगर व फ्रांसिस्का की मृत्यु दवा के अभाव में हो गई। जो कि कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने एक अभाव का जीवन जिया था। शायद ही किसी व्यक्ति ने इतने अभाव में अपना जीवन जिया होगा, क्योंकि उसके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आए थे। कई तो यहां तक कह देते हैं कि कार्ल मार्क्स को अंत में ये मानो कि सर्दी के समय कंबल तक नहीं मिली, फुटपाथ पे एक साइड में ये मानो सर्दी से ठिठुरते भी रहे थे कार्ल मार्क्स, और आज उसे दुनिया पूजती है। सबसे ज्यादा अगर किसी दार्शनिक या विचारक को दुनिया मानती है तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कार्ल मार्क्स का। तभी तो कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकला है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी तो करके दिखाना है। प्यारे विद्यार्थियों, यही कहूंगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो देख लो आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कार्ल मार्क्स का, जो कि दवा के अभाव में ये मानो कि उनके बेटे और बेटी की मृत्यु हो गई थी। दवा लाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ऐसा अभाव का जीवन जिया था उन्होंने। कहते ना कि जितना ज्यादा संघर्ष होगा ये मानो सफलता उतनी ही बढ़िया और अच्छी होगी। उसके आगे को आगे पेरिस और ब्रुसेल्स में अपने प्रवास काल से मार्क्स का अनेक प्रसिद्ध समाजवादियों एवं अग्र सुधारवादियों से निकट संपर्क स्थापित हुआ, जिनमें आदर्श साम्यवादी केवेट, दार्शनिक अराजकतावादी प्रोंदा, साम्यवादी अराजकतावादी बेकुनिन, क्रांतिकारी कविहीन, क्रांतिकारी देशभक्त मेजिनी का मंत्री वुल्फ और फ्रेडरिक एंजल्स मुख्य थे, जिनके साथ इनका संपर्क हुआ था। उन्होंने एक अत्यंत क्रांतिकारी पत्र द न्यू रहीनिस टाइम्स प्रकाशित किया, जो केवल 6 माह ही चल पाया था। राजद्रोह के अपराध में मार्क्स पकड़ा गया और निर्वासित स्थान में पश्चिमी यूरोप में घूमता हुआ अंततः सन 1849 में लंदन में बस गया। उसके अपने जीवन के शेष 34 वर्ष वहीं बिताए। इसमें उनका अधिकांश समय बड़ी दरिद्रता में बीता था, गरीबी में बीता था प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए कहते कि देखो इतने अभाव में जीवन जी करके और आज महान दार्शनिक बन गए कार्ल मार्क्स।
उसके बाद में आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा था? पापर ने कहा था। अब एक प्रसिद्ध पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एमिनीज में, जो कि उन्होंने इसी पुस्तक में प्लेटो, हिगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु बताया है। वेरी 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 मोस्ट है, जो बहुत बार पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो याद रखना कार्ल पापर ने कहा था, जो कि प्लेटो, हिगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु किसने कहा था? तो याद रखना कार्ल पापर ने कहा था। जो कि मार्क्स राज्य उत्पीड़न का एक यंत्र है ये कहा था, राज्य वर्ग दमन का एक यंत्र है। सीधी सी बात है, मार्क्स ने कहा था कि राज्य तो शोषण का यंत्र है, पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जाता है। इसमें मार्क्स ने दार्शनिकों ने संसार की व्याख्या की है, पर महत्व की बात है उसे बदलना, की व्याख्या जरूर की है, उसको बदलने का काम नहीं किया, वो काम मैं करूंगा, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। मार्क्स मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है। एक बार नेट के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ये कथन किसका है या किसने कहा? अंत में इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु 14 मार्च, आज ही के दिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, 14 मार्च 1883 में हुई थी। इसे लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। यह एक पहाड़ी पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में उसकी मृत्यु पर उसके मित्र एंजल्स ने कहा कि मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गई है, और वह भी हमारे युग के एक महानतम रत्न से। उनका नाम और उनका काम युगों तक बने रहेंगे। ये उसके मित्र ने उनकी मृत्यु पे, जो कि आज ही के दिन 14 मार्च 1883 को कहाँ पे? इंग्लैंड में। प्यारे विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना, जबकि जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में, और जबकि अंत में मृत्यु और अंत में नागरिकता कहाँ की होती है? इंग्लैंड की या ब्रिटेन की होती है, कार्ल मार्क्स के पास। उसके बाद में कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं, पुस्तकें, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। बहुत बार कंपटीशनों में ही पूछी जाती है। जो बीए और एमए के थ्योरिकल पेपर होते हैं ना, उसमें भी कई बार 2 कई बार 4 पुस्तकें या ये मानो ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और कई बार जीके के अंदर भी पूछ ली जाती है कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचनाएं। देखो सबसे पहले नंबर 1 द होली फैमिली, पवित्र परिवार 1844 में। यहां ध्यान रखना M&A कहने के अलावा मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर इसकी रचना की है। वहीं आप देखोगे द जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1845, M&A याद रखना दोनों ने मिलकर की है। M का मतलब मार्क्स, A का मतलब एंजल्स। 2 नंबर है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, दरिद्रता का दर्शन 1847 में, जो कि ये केवल कार्ल मार्क्स की रचना है। उसके बाद में नंबर 3 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र 1848, M&A मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर इसकी रचना की थी। उसके बाद में नंबर 4 जो कि क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना 1859, आर्थिक सिद्धांतों का दूसरा ग्रंथ भी माना जाता है। उसके बाद में इनक्यूरिला एड्रेस ऑफ द इंटरनेशनल वर्किंग मैन ए एस्कोटेशन 1864, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, मूल्य कीमत और लाभ 1865 में लिखी थी। नंबर 7 वेरी 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 मोस्ट है दास कैपिटल, पूंजी प्रथम खंड 64 और 77। यह पुस्तक साम्यवादियों की बाइबिल कहलाती है। कौन सी? दास कैपिटल, अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। बाद में नंबर 8 द सिविल वार इन फोर्नेस, जो कि 1870-71 में लिखी थी। नंबर 9 द ग्रोथा प्रोग्राम, जो कि ग्रोथा प्रोग्राम इनकी पुस्तक है। उसके बाद में आगे देखो
ये अति महत्वपूर्ण है। साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल, ये दो तो जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी जाती है ये पुस्तकें। उसके बाद में नंबर 10 क्लास इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ द हीगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट। इसी में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जनता की अफीम है। अति महत्वपूर्ण कोटेशन कह सकते हो कार्ल मार्क्स की, इसे जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो प्यारे विद्यार्थियों। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्स के इनमें साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी सर्वाधिक प्रमुख है। तो मैंने कहा था ना, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रमुख रचनाएं हैं। सर्वाधिक विख्यात दास कैपिटल है। मार्क्सवाद का पूरा परिचय इसी ग्रंथ में मिलता है। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स की विचारधारा कौन सी? मार्क्सवाद, जैसे हम कहते हैं ना गांधीवाद। उसके बाद में दास कैपिटल साम्यवादी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, साम्यवादी सिद्धांतों को की आधारशिला, श्रमिकों का धर्म ग्रंथ, बाइबल ऑफ द वर्किंग क्लास, तथा धनिकों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण कोटेशन बन सकती है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हम पढ़ रहे हैं कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, उसकी प्रमुख पुस्तकें और उसके बाद में उसके महत्वपूर्ण कोटेशन भी देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके आगे बहुत काम आएंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र साम्यवादी दर्शन और क्रांति प्रक्रिया का मूलाधार है, जिसमें सर्वहारा क्रांति की भविष्यवाणी की गई है। इसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। किसको? साम्यवादी घोषणा पत्र को, द कम्युनिटी मैनिफेस्टो को, जो 1848 में मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखी थी। उसके बाद देखो आगे, मार्क्स की पद्धति का मुख्य केंद्र पदार्थ है, याद रखना इस बात को। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। मार्क्स के साम्यवाद की आधारभूत अवधारणा है वैज्ञानिक समाजवाद। मार्क्स ने पूंजीवाद का गहन विश्लेषण किया दास कैपिटल में। मार्क्स की द्वंद्वात्मक एक इतिहास का दर्शन है। मार्क्स का वर्ग संघर्ष एक शाश्वत सिद्धांत है। मार्क्स ने वास्तविक लोकतंत्र कहा है वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज को। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण कोटेशन है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपको तैयार करनी है कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण। उसके बाद में देखो अति महत्वपूर्ण है जो आप देखोगे, मार्क्स ने ग्रहण किया किस किस विद्वान से कौन कौन सी बातें ग्रहण की थी, वो देखेंगे हम। मार्क्स ने ग्रहण किया द्वंद्ववाद किससे? हीगल से, वेरी वेरी मोस्ट है। भौतिकवाद किससे? फायरबाख से, अति महत्वपूर्ण है। साम्यवाद किससे? केवेट से। वर्गहीन समाज सेंट साइमन से। वर्ग संघर्ष अंगस्टन थोरे से। अतिरिक्त मूल्य एडम स्मिथ व रिकार्डो से। और उसके बाद में क्रांति की धारणा 1789 की जो फ्रांस की महान राज्य क्रांति हुई थी ना, उससे ली थी क्रांति की धारणा। तो ये जरूर ध्यान देना, द्वंद्ववाद बहुत बार पूछा जाता है, वर्ग संघर्ष भी पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने किस से ग्रहण किया था। तो इसलिए इन्हें तैयार कर लेना कि कौन कौन से विद्वान या विचारक से कार्ल मार्क्स ने क्या ग्रहण किया था। इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है आपको जरूर बताएं। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय
उसकी प्रसिद्ध पुस्तकें और उसके बाद में हम देखेंगे उसके द्वारा ग्रहण किए गए सिद्धांत और उसके बाद में अति महत्वपूर्ण कथन या कोटेशन। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है अति महत्वपूर्ण। इसमें से बढ़िया बढ़िया बातें आप नोट कर लेना और आपका जो थ्योरिकल पेपर हो उसके अंदर जरूर लिख कर आना। और आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करो तो उस समय ऐसी बातों को जरूर तैयार कर लेना। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्क्स को प्रथम फांसीवादी कहा कार्ल पॉपर ने, यह आपने देखा अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा क्रांति के बाद और राज्य की समाप्ति से पूर्व। दर्शन के स्रोत कार्ल मार्क्स की विचारधारा की 3 प्रमुख स्रोत है, याद रखना, जो कि हिगल के दर्शन से विशेष उनकी द्वंद्ववादी पद्धति ग्रहण की थी उसके दर्शन से। उसके बाद में नंबर 2 ब्रिटिश समाजवादियों तथा अर्थशास्त्रियों की विचारधारा का प्रभाव। तीसरा है फ्रांस साम्यवादियों विशेष सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियम और केवेट की विचारधारा का प्रभाव भी देखा गया था कार्ल मार्क्स के ऊपर। उसके बाद में मार्क्स पर सर्वप्रथम 2 जर्मन दार्शनिक हिगल और फ्यूरबेक का प्रभाव पड़ा था सर्वप्रथम। ये बात भी जरूर ध्यान रखना, हिगल का सबसे ज़्यादा प्रभाव बताते हैं कार्ल मार्क्स के ऊपर पड़ा था। उसके बाद में आप देख सकते हो फायरबाख का भी प्रभाव था। C.E.S. जोर्ज मार्क्स वास्तविक रूप में समाजवाद के पिता हैं, ये बात कही थी। मुक्त समाज के शत्रु के रूप में किस विचारक को माना जाता है? तो मैंने बताया था ना, कार्ल मार्क्स को भी, प्लेटो को भी और हिगल को भी, तीनों को माना था कार्ल पॉपर ने। तो यहाँ पे मार्क्स होगा, न कि गांधी, मिल या लास्की नहीं होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके के ऑप्शन बन करके आए हुए हैं पेपर के अंदर। तो याद रखना, मुक्त खुला समाज के शत्रु के रूप में किस विचार को जाना जाता है? कार्ल मार्क्स को। मार्क्स के मतानुसार राज्य पूंजीवादी संस्था है, शोषण का यंत्र है। मार्क्स विश्वास करते हैं किस पे? वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन समाज का। ये किसने कहा कि पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं, मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम उपज है? किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा था। मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंग कौन कौन से? वाद, प्रतिवाद और संवाद, जो कि हमने देखा था द्वंद्वात्मक पद्धति हिगल से ग्रहण की थी, जो कि कार्ल मार्क्स ने गेहूं के पौधे की तरह एक उदाहरण देकर के बताया था कि गेहूं का दाना किस तरीके से वाद, उसके बाद में प्रतिवाद और फिर कैसे संवाद की स्थिति आती है। उसके बाद में मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है ऐसा समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, जो कि पूंजीपति के विनाश के बाद में आएगा। मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से कौन से विचार को ग्रहण किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे आया भी है, जो कि भारी परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन का विचार हम कह सकते हैं। भारी परिवर्तन का जो विचार है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ये अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखते हैं हम कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण कोटेशनें जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। और वही बात है, कोटेशन तो हमें याद होनी चाहिए, कथन जो हम कहीं पे भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। देखो, उसके बाद में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का विश्लेषण किया था मार्क्स ने। कौन सा विचारक क्रांति को इतिहास का प्रेरक बल मानता है? कार्ल मार्क्स। हम पढ़ क्या रहे हैं? कार्ल मार्क्स के बारे में, जो कि विश्व का महान दार्शनिक या विचारक या थिंकर माना जाता है और आज पूरे विश्व में ये मानो कि एक देवता की तरह पूजा जाता है, वो है कार्ल मार्क्स। क्योंकि उन्होंने श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी पूंजीपतियों के विरुद्ध, ये मानो कि वह कार्य आज पूरे विश्व में उनका सराहनीय माना जाता है। अब देखो मार्क्स के महत्वपूर्ण कथन या कोटेशन। मार्क्स क्या कहता है? विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना पड़ेगा। ये कोटेशन बहुत बार पेपर में पूछी जाती है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो, भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक
तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया के सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है। धर्म जनता की अफीम है। ये कोटेशन बहुत बार पूछी जाती है पेपरों में। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों कि कार्ल मार्क्स ने कहा है ना कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। लोकतंत्र समाजवाद का मार्ग होता है। इतिहास खुद को दोहराता है, पहली त्रासदी के रूप में और दूसरा प्रहसन के रूप में। कई चीजों का उत्पादन कई बेकार लोगों को भी उत्पन्न करता है। संयोग से निपटने के लिए धर्म मानव मन की नपुंसकता है जिसे वह नहीं समझ सकता। सामाजिक प्रगति महिलाओं की सामाजिक स्थिति से मापा जा सकता है। क्रांतियां इतिहास का इंजन होती है। राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। राज्य विहीन हो जाएगा। पिछले सभी समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। बिना उपयोगिता के किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता। लोगों की खुशियों के लिए धर्म का उन्मूलन जरूरी है। पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया ये धन ही अतिरिक्त मूल्य है। यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिस मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। मनुष्य धर्म को बनाता है, धर्म मनुष्य को नहीं बनाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कोटेशन जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती है, इसलिए इनको तो जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो, मार्क्स के पूर्ववर्ती कल्पनावादी या स्वप्नलोकीय समाजवादी निम्न थे। सर थॉमस मूर, यूटोपिया जिन्होंने लिखी थी। नंबर 2 सेंट साइमन। नंबर 3 चार्ल्स फोरियर। नंबर 4 रॉबर्ट ओवन, जो कि अंग्रेजी समाजवाद का जनक भी माना जाता है। कार्ल मार्क्स के अलगाव का सही क्रम है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अलगाव का भी सिद्धांत और ये मानो कि अलगाव पे अपने विचार दिए थे, अलग होने का एक प्रकार से, जो कि इसका सही क्रम याद रखना। नंबर 1 उत्पाद से अलगाव पहले होगा, फिर नंबर 2 प्रकृति से अलगाव होगा, नंबर 3 समाजवाद से अलगाव होगा और नंबर 4 स्वयं से भी अलगाव होगा, मतलब अपने आप से भी अलग हो जाएगा व्यक्ति। तो ये क्या है? अलगाव। उसके बाद में देखो आगे, मार्क्सवाद को सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। मार्क्स की विचारधारा के आधार स्तंभ 4 है। ये है अति महत्वपूर्ण उसके सिद्धांत जो आपको ध्यान में रखने हैं। अति महत्वपूर्ण है ये चारों सिद्धांत, जो 4 आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना। नंबर 1 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नंबर 2 इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। नंबर 3 वेरी 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 मोस्ट है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसको साम्यवादी घोषणा पत्र में प्रस्तुत किया है। नंबर 4 अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसको दास कैपिटल में प्रस्तुत किया है। इसलिए आपको वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तो जरूर तैयार करना है। एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों। जब भी कार्ल मार्क्स पढ़ो आप उसकी जीवनी, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तो जरूर ही पढ़ना है और थ्योरिकल पेपर के लिए तो अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। जो कि आज तो मैंने इस क्लास के अंदर केवल आपको किसके बारे में, कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त में जीवन परिचय, उसकी प्रमुख पुस्तकें, कार्ल मार्क्स ने कहाँ कहाँ से कौन कौन से विचार ग्रहण किए और उसके बाद में महत्वपूर्ण कोटेशन या कथन कौन से थे, उनके क्या क्या विचार थे वो देखे थे। ये सभी उनकी विचारधारा की एक अविभाज्य इकाई है क्योंकि ये चारों ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत या उनकी विचारधारा है जिनको हम अलग नहीं कर सकते।
मार्क्स 3 प्रकार के संघर्ष बताता है। एक तो आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा वैचारिक संघर्ष। इन्हें भी तैयार कर लेना। कई बार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों कि कार्ल मार्क्स ने कितने संघर्ष बताए थे? 3 संघर्ष बताए थे, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष। उसके बाद में मार्क्सवाद की वेपर, सेबाइन, ब्रेडेल, रसेल ने कटु आलोचना भी की है। और उसके बाद में ध्यान रखना, कोएस्लर ने क्या कहा? मार्क्स ईश्वर था। कार्ल मार्क्स क्या था? ईश्वर था जिसने निराश किया। ये कोटेशन किसके? कोएस्लर की है, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों का वीडियो। अंत में यही कहूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, जो संघर्ष का अकेलापन काटता है वही इस दुनिया को उजियारा बांटता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इसलिए मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आप तो अच्छी मेहनत करते रहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जल्दी ही आपके गेस पेपर, मॉडल पेपर कह दो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पेपर कह दो, जल्दी लेकर आऊँगा प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ धन्यवाद। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे